तो इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी खबर दी है, एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। जहां अब ज्ञानवापी में जो मंदिर वाली जगह है वहां अब पूजा की, नियमित पूजा की अनुमति दे दी गई है। प्रशासन को 7 दिनों के अंदर इस स्थिति को, उस जगह को जो है तैयार करने के लिए भी आदेश दे दिए गए हैं, निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में ये बड़ा फैसला सुनाया है, जहां अब हिंदू पक्ष को उस क्षेत्र में जहां पर पूजा करने का अधिकार दिया गया है, जहां 33 साल पहले भी पूजा की जाती थी। नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया जा रहा है। नवंबर 1993 में यहाँ पहले पूजा पाठ किया जाता था। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर जो है कल सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद इस केस में जो है हिंदू पक्ष ने जो दावा किया था, उस दावे पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। बड़ा फैसला जो है वो हिंदू पक्ष के हक में आया है। आज फैसला आया है इस केस में, जिसमें 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ को प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था। इसे पुनः शुरू करने की जो मांग की गई थी, इस पर आज जिला कोर्ट ने, वाराणसी जिला कोर्ट ने आज सहमति दे दी है। पूजा पाठ को उस वक्त जो 1993 में जो सरकार थी, प्रदेश सरकार थी, उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ को रुकवा दिया था, जिस पर आज वाराणसी जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके तहत अब यहाँ पर फिर से पूजा पाठ की जाएगी। 7 दिनों के अंदर ही जो व्यवस्था है वो बनाई जाएगी, ताकि जो हिंदू पक्ष है वो यहाँ पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना कर सकें। आपको बता दें कि इसकी जो देख रेख है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से होगी, वही पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया और याचिका को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दिया है। ये जो याचिका लगाई थी, शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका थी, जिसे खारिज करने की मांग मुस्लिम पक्ष उठा रहा था, जिसे खारिज नहीं किया, बल्कि जो जिला कोर्ट है, जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया और हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया। यहाँ 30 साल पहले भी पूजा की जाती थी, अब एक बार फिर से यहाँ पर नियमित पूजा की जाएगी। ये बड़ा फैसला इस वक्त जो आया है ज्ञानवापी मामले में। लंबे समय से ज्ञानवापी मामला जो है वो चल रहा था। रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट के बाद में जिस तरह से हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया है, ये बेहद अहम है, ये काफ़ी मायने रखता है। बता दें कि आज ही, इसके पहले ही ये मांग भी की गई थी कि वो क्षेत्र जहां पर अभी तक सर्वे नहीं किया गया है, उस क्षेत्र पर भी सर्वे की मांग उठ रही थी, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये मानना था कि जहां पर वो अभी तक पहुंचे नहीं है, जहां दीवार खड़ी की गई है, अगर उसका पता लगाएं तो उससे ये और अच्छे से पता चल सकेगा कि किस तरह से वहां पर हिंदू मंदिर हुआ करता था। और अभी जो सबूत मिले हैं उससे और ज़्यादा अहम सबूत वहां से मिल सकते हैं। हालांकि अभी इस मामले में कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन एक बड़ा निर्णय आया है, और वो निर्णय ये है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद, एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद, ये हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला लिया है कि अब हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकेगा। नियमित रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। प्रशासन जो है वो 7 दिनों में इसके पुख्ता बंदोबस्त भी कर देगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त ज्ञानवापी मामले पर। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था, वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने
अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।